गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग जो है एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आप सबको पता ही होगा कि 1 to 4 चैप्टर से आप लोग को करना है। तो आप लोग 1 to 4 चैप्टर से ही क्या कीजिएगा, प्रिपरेशन कीजिएगा, उसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जितने भी क्वेश्चंस के आंसर है आपको मिल जाएंगे, क्योंकि बुक में जो टॉपिक आप लोग पढ़े हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आंसर है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन आंसर है, ये सब कुछ क्या होगा, उसी से रिलेटेड होगा। तो बुक में जो भी क्वेश्चंस है, आंसर है, सॉरी जो भी क्वेश्चंस है बुक में, वो क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। जैसे कि मान लीजिए बुक में कोई क्वेश्चन डाला है और उसका क्वेश्चन आंसर हम लोग बनाते आ रहे हैं तो सेम क्वेश्चन वो आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप लोग पीछे वाली क्लासेस को रेगुलरली देख लीजिए, ताकि आप लोग को जो है प्रिपरेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। जैसे कि मान लीजिए रीडिंग करते हैं आप लोग, तो रीडिंग करते वक्त कोई टॉपिक हो गया कि समझ में नहीं आया, तो आप लोग जो पिछली क्लासेज हुई है उसमें आप लोग अगर वीडियो देख लेते हैं तो जो भी कन्फ्यूजन है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो ये थी एग्ज़ाम की बातें। और जिस्ता वाला पेज आप लोग मंगवा लीजिएगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा आज का चैप्टर, क्योंकि चैप्टर 9 हम लोग कल कंप्लीट कर लिए थे। तो चैप्टर 10 आज हम लोग करेंगे, जिसमें है एक्सप्लोर द स्पेस, जो कि आपके चैप्टर का नाम क्या है, एक्सप्लोर द स्पेस। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। एक्सप्लोर का आप लोग जानते हैं पता लगाना, तो स्पेस के बारे में पता लगाना, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसमें आप लोग को बेसिकली 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं। व्हाट इज़ ए स्पेस, स्पेस एक्सप्लोरेशन, लैंडिंग ऑन मून और ट्रैवल स्पेस ट्रैवल। तो ये 4 टॉपिक आप लोग को पढ़ना है, जिसमें से आप लोग जो है फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसमें, व्हाट इज़ ए स्पेस, स्पेस क्या है, अंतरिक्ष क्या है। तो चलिए इसको समझते हैं हम लोग। अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर सराउंड्स द अर्थ, यानी परत, हवा के परत को हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं, जो कि अर्थ के चारों तरफ होता है। स्पेस इज फर्दर बियॉन्ड द टॉप ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो स्पेस क्या है, टॉप ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर है स्पेस। द आउटर स्पेस बिगिंस अबाउट 100 किलोमीटर्स अबव द अर्थ। हमारा जो बाहरी स्पेस है, आउटर स्पेस जो है, वो कम से कम कितना है, 100 किलोमीटर अर्थ से ऊपर है। देयर इज़ नो एयर नो सनलाइट इन स्पेस। स्पेस में क्या है, अंतरिक्ष में ना तो एयर है और ना ही सूर्य का प्रकाश है। इफ़ यू शाउट nobody can hear you because there is no air। यदि आप वहाँ स्पेस में जा कर के चिल्लाते हो तो आपकी आवाज़ को कोई नहीं सुनेगा। इसलिए नहीं सुनेगा कि वहाँ पे कोई नहीं है, यानी आप खुद भी नहीं सुन पाइएगा, क्योंकि वहाँ पे जो है आवाज़ें होती ही नहीं हैं। क्योंकि आवाज़ जो भी होता है, अगर हम आपसे बात कर रहे हैं या कोई बात कर रहा है, तो हवा हमारे चारों तरफ मौजूद होता है, जो कि हवा के माध्यम से किसी के कान तक आवाज़ें पहुंचती है। यदि अर्थ पे भी हवा ना हो, एयर ना हो, तो कोई किसी की बात सुन नहीं सकता है। तो उसी प्रकार से अगर स्पेस में आप लोग जाके चिल्लाएं तो आवाज़ें जो है वो नहीं होती है, बिकॉज़ क्या है, वहाँ पे एयर नहीं है। क्योंकि हवा के द्वारा ही हम किसी की बात को सुनते हैं और अपनी बात जो बोलते हैं वो भी हम लोग सुनते हैं। सो साउंड कैन नॉट ट्रैवल देयर। तो उसके कारण क्या होता है, इसीलिए साउंड जो है वहाँ पे ट्रैवल नहीं करता। इट एपियर्स एज ब्लैक ब्लैंकेट विथ डॉटेड स्टार्स। ये हमें स्पेस जो है वो कैसा दिखाई देता है, ब्लैक ब्लैंकेट। ब्लैंकेट आप लोग देखते हैं ना, तो काला, एकदम अंधेरा, विथ डॉटेड स्टार्स, जो कि छोटे छोटे डॉटेड में स्टार्स जो होते हैं, आप लोग स्काई में भी देखते हैं, एक काला सा बाद स्काई आप लोग को दिखता है रात में,
और उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे स्टार्स होते हैं, डॉट डॉट टाइप के। तो ये हो गए आपके स्पेस। नेक्स्ट टॉपिक है स्पेस एक्सप्लोरेशन। The earth attracts everything towards itself with great force of gravity। देखिए स्पेस एक्सप्लोरेशन में हम लोग क्या समझे, पहला लाइन, द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ विथ ग्रेट फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अर्थ के पास एक ऐसा गुण है, एक ऐसा ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण है, जिसके कारण वो क्या करता है, किसी भी चीज़ को अपनी ओर खींचता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोग बहुत बार कोई भी चीज़ पढ़े हैं तो सुने हैं, और खेलते वक्त आप लोग देखते हैं कि जब भी कोई बॉल उछालते हैं या कोई भी ऐसा सामान जब हम ऊपर फेंकते हैं तो वो किधर आता है, नीचे की तरफ आता है। मीन्स क्या है, अर्थ में एक चुंबकीय गुण है ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसके कारण यह कोई भी चीज़ को अपनी ओर खींचता है। It is very difficult to get out the earth pull and go into the space। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा कि मान लीजिए आपको अर्थ से कोई धक्का दिया और आप ऊपर में अंतरिक्ष में पहुंच गए, या कोई भी चीज़ को हम धक्का दिए और वो अदर है ना, या स्पेस में चला गया, तो ये इम्पॉसिबल होगा, डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वो नीचे की तरफ ही गिरता है। Thus, special vehicles are needed to get away from the earth gravitational force। तो इसके लिए क्या किया गया है, एक ऐसा मतलब कि वाहन बनाया गया है, इस ऐसे वाहन की आवश्यकता होती है जो कि स्पेस में जाए, वो नीचे की तरफ नहीं आए, यानी स्पेस में हमें पहुंचा सके। To explore the space, one has to go by a space rocket that puts a spacecraft into space। तो स्पेस में जाने के लिए, उसका पता लगाने के लिए हम लोगों को एक स्पेशल रॉकेट की आवश्यकता होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेस रॉकेट, जो कि अंतरिक्ष यान में रखा जाता है। Astronauts go into space on space rockets launched from launch पैड ऑन द अर्थ। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो स्पेस में जाते हैं, जो कि उसके लिए क्या होता है, एक रॉकेट को लॉन्च किया जाता है रॉकेट के लॉन्च पैड से, है ना। तो क्या किया जाता है, उसको लॉन्च किया जाता है। स्पेस क्राफ्ट आर ह्यूज मशीन्स। स्पेस क्राफ्ट जो है, यानी अंतरिक्ष यान जो है, वो क्या है, ह्यूज है, यानी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मशीन है। दैट आर मेड टू ट्रैवल इन स्पेस, जो कि बनाया गया है ट्रैवल करने के लिए, स्पेस में या अंतरिक्ष में जाने के लिए। दीज कैन एक्सप्लोर अ वैरायटी ऑफ थिंग्स इन स्पेस। मैन लैंडेड ऑन द मून इन अ स्पेस क्राफ्ट। तो दीज कैन एक्सप्लोर अ वैरायटी ऑफ थिंग्स, इसके कारण क्या है, हम लोग अलग अलग प्रकार की चीज़ों का पता लगाते हैं जो कि अंतरिक्ष में मौजूद है। मैन जो है वो लैंड करते हैं मून पे, किस चीज़ में, स्पेस क्राफ्ट में, अंतरिक्ष यान से क्या करते हैं, अंतरिक्ष यान में ही लैंड करते हैं मून पर। ओके, तो ये हो गया स्पेस एक्सप्लोरेशन। नेक्स्ट टॉपिक है लैंडिंग ऑन द मून। Man first landed on the moon on 20 July 1969 by the American spacecraft called Apollo 11। एक अपोलो 11 नाम का अंतरिक्ष यान है, जिसमें, या कह लीजिए था, अपोलो 11 नाम का एक अंतरिक्ष यान, जिसमें 20 जुलाई 1959 को, यानी 1969 को जो है मून पे गए थे। कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन द मून।
तो जैसे कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो 20 जुलाई को 1900 कब गए थे, 69 में गए थे, 1969। तो 1969 में उन्होंने एक अंतरिक्ष यान जिसका नाम है अपोलो 11, उसमें बैठ करके उन्होंने लैंड किया था मून पे। ही सेड द हिस्टोरिक वर्ड, उन्होंने एक हिस्टोरिक ऐतिहासिक शब्द कहा कि वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन गेंट लीव फॉर मैनकाइंड, उन्होंने ये कहा था। एस्ट्रोनॉट्स एडविन अल्ड्रिन एंड मिकल कॉलिंस वेयर ऑल्सो विथ नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ कुछ और व्यक्ति गए थे, एडविन अल्ड्रिन और मिकल कॉलिंस, ये 2 व्यक्ति गए थे उनके साथ चांद पे, मून पे। देयर इज नो एयर एंड नो वाटर ऑन द मून, मून पे क्या है, ना तो एयर है और ना ही वाटर है, ना हवा और ना पानी है। ट्रीज एंड प्लांट्स कैन नॉट ग्रो ऑन द मून, तो ट्रीज और प्लांट्स जो है क्या होता है वहाँ पे हम लोग लगा नहीं सकते हैं। दस लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल हेयर, तो इस प्रकार से हमें ये भी पता चलता है कि वहाँ पे जीवन जो है वो संभव नहीं है। द सरफेस ऑफ द मून इज़ नॉट फ्लैट, मून का जो सरफेस एरिया है, नीचे वाला भाग, वो क्या है, समतल नहीं है। द मून ऑल्सो हैज़ माउंटेन्स एंड वैलीज, मून पे क्या है, माउंटेन्स एंड वैलीज भी है। तो समय देख लेते हैं, फिर अगेन हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, नहीं तो इसी का रिवीजन कर लेंगे। आप लोग के बुक में, अच्छा पहले हम लोग ये भी जान लें कि हम लोग को याद रखने वाला पॉइंट कौन कौन सा है। जैसे कि आप लोग व्हाट इज़ स्पेस जाने, तो स्पेस के बारे में आप लोग जाने कि ये जो है वो ब्लैक ब्लैंकेट विथ डॉटेड स्टार के जैसा दिखता है। और एक्सप्लोरेशन में आप लोगों ने ये जाना कि अर्थ के पास क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, जिसके कारण कोई भी चीज़ जो है अंतरिक्ष में नहीं जाता, ऊपर की ओर नहीं जाता, वो नीचे की तरफ गिरता है। इसके लिए स्पेशल एक रॉकेट का उपयोग किया जाता है, जो कि स्पेस क्राफ्ट में बैठ के लोग जो है मून पर जाते हैं। आप लोगों ने ये भी जाना कि द फर्स्ट पर्सन हु टू गो इनटू स्पेस वाज यूरी गैगरिन फ्रॉम द सोवियत यूनियन, है ना, सोवियत यूनियन से यूरी गैगरिन जो है वो मून पे गए थे। ही ट्रैवल इनटू ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इन 1961, इन्होंने ये कब गए थे, 1961 में गए थे। और एक और आप लोगों ने जाना कि 20 जुलाई, है ना, 1969 में अपोलो नामक एक स्पेस क्राफ्ट में 3 व्यक्ति गए थे, एक व्यक्ति गए थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिनके साथ 2 और व्यक्ति गए थे, एडविन अल्ड्रिन और मिकल कॉलिंस, है ना। तो ये आप लोग जो है अच्छे से याद रखिएगा। ये भी बात याद रखिएगा कि मून पे ना तो एयर है और ना ही वाटर है, जिसके कारण वहाँ पे जीवन जो है, लाइफ जो है वो असंभव है। एक एक्टिविटी आप लोग के बुक में दिया गया है, इसको आप लोग बनाए तो अच्छा रहेगा। इसमें है, एक पेपर लेना है, मेक अ पेपर रॉकेट, उसको रॉकेट की तरह बना लेना है, बहुत ही इजी है। आपको इसके लिए क्या चीज़ की आवश्यकता होगी, कार्डबोर्ड ट्यूब्स, कलर पेपर, फोम शीट्स, ग्लू स्टिक एंड सीजर्स, ये सामान आपको आवश्यकता होगा। कार्डबोर्ड जो है कलर पेपर है, कलर पेपर अगर नहीं भी है तो आप लोग उसको कलर करके बना सकते हैं। और गोंद ले लीजिएगा, ग्लू स्टिक और सीजर्स यानी कैंची आप लोग इसके लिए रख सकते हैं। तो मेथड क्या है, कवर द कार्डबोर्ड ट्यूब द कलर पेपर विथ द हेल्प ऑफ ग्लू, तो उसको क्या करना है, कवर कर लेना है, लपेट लेना है हमें गोल गोल, और ग्लू से चिपका लेना है, गोंद से। एक सर्कल टाइप का आप लोग को बना लेना है, जिसको ऊपर से लगाना है उसके बीच में, है ना। मेक द विंडो येलो वाइट पेपर एंड स्टिक द फ्रंट ऑफ कार्डबोर्ड ट्यूब, तो उसके ऊपर एक येलो कलर का आप लोग देख रहे हैं, आपके बुक में होगा, तो इसको आप लोग लगा सकते हैं। चारों तरफ से पेपर को काट करके
एक ब्लू कलर का है, उसे भी आप लोग चिपका सकते हैं, आपके बुक में होगा। तो कलर करके अच्छे से इसको आप लोग रॉकेट जो है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट है टेस्ट योर नॉलेज, जो कि ट्रू और फॉल्स का है। तो इसको बना करके आप लोग देखिएगा। वैसे यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज़ लॉट ऑफ एयर एंड सनलाइट इन स्पेस। क्या स्पेस में, अंतरिक्ष में बहुत हवा और सूर्य का प्रकाश है? तो ये हमारा फॉल्स होगा, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्पेस जो है वो ब्लैक है और स्टार्स है उसमें, डॉटेड स्टार्स, तो अंधेरा रहता है वहाँ पे, तो सनलाइट है ही नहीं, इसीलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैन लैंडेड ऑन द मून इन अ शिप। मैन जो है, लोग जो है, जो भी मून पे गए थे, क्या उन्होंने शिप का इस्तेमाल किया था? शिप पे गए थे, तो ये भी हमारा रॉन्ग होगा, क्योंकि फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि स्पेस क्राफ्ट में जो भी व्यक्ति गए थे वो स्पेस क्राफ्ट में गए थे, अंतरिक्ष यान में। 3 नंबर क्वेश्चन है, स्पेस अपीयर्स एज ब्लैक ब्लैंकेट विथ डॉटेड स्टार्स। ये हमारा ट्रू होगा, 1 2 फॉल्स होगा, 3 ट्रू होगा। 4 नंबर है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन द मून। तो ये हमारा फॉल्स होगा, क्योंकि यूरी गैगरिन गए थे। और 5th नंबर है, लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन द मून। ये फॉल्स होगा, मून पे लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है। कल आप लोग पेज नंबर 88 स्पेस ट्रैवल और पेज 89 को अच्छे से रीड कर लीजिएगा, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे। कल्पना चावला, अच्छे से इनके बारे में रीड कीजिएगा। सुनीता विलियम्स और राकेश शर्मा, ये 3 टॉपिक, और इधर एक टॉपिक स्पेस ट्रैवल। ये 4 टॉपिक आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिएगा। इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। 4 टॉपिक रह गए हैं, जिसको हम लोग कल करेंगे। इसमें कहीं पे आप लोग को दिक्कत हो, कहीं पे लग रहा हो कि कहीं प्रॉब्लम हो रहा है आप लोग को, तो मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, ओके, थैंक यू।